नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए रत्न नहीं यंत्र पहने इस सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति इन 4 ग्रहों के रत्न को छोड़कर यंत्र पहनने की विधि और यंत्र बनाने की विधि और यंत्र को धारण करने के लाभ, यह सब आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रहों में जब किसी भी जन्म कुंडली में सूर्यादि नवग्रह अरिष्ट कर फल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषियों द्वारा बताए जाने वाले उपाय में यज्ञ अनुष्ठान, जाप, हवन और रत्न पहनने के कई प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, जिनको करना सब लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि यदि आप जाप करते हैं तो जाप करने के लिए आपको बहुत सारा धन व्यय करना पड़ता है, और उसके लिए जो यजुर्वेद की विधि विधान है, कर्मकांड है, वो थोड़ा सा खर्चीला है। क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो सब इस कार्य को आसानी से करा लेते हैं, परंतु जो लोग आर्थिक विपन्नता से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक क्या उपाय हो सकता था, इसको भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि थे, ज्योतिष के प्रवर्तक थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे उपाय उन आर्थिक विपन्नता से जो गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन जातकों के लिए बहुत अच्छे निर्देश ज्योतिष में दिए हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है वह फल कथन का विषय नहीं बल्कि समाधान का विषय है। इसलिए ज्योतिष ग्रंथ में समस्त ब्रह्मांड के समस्त जातकों के लिए, चाहे वह आर्थिक रूप से सक्षम हो या न हो, सबके लिए हर प्रकार का उपाय उपलब्ध है। ऐसे लोग जो यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं या जो रत्न धारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यंत्र कितना लाभकारी सिद्ध होता है, यह तो वो जब यंत्र धारण करेंगे तभी बता पाएंगे। क्योंकि यंत्र वाकई में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। यह यंत्र जो है वह रत्न से 1000 गुना, और जो यज्ञ अनुष्ठान है उससे 100 गुना ज्यादा फल देता है। परंतु यह यंत्र बनाना थोड़ा सा तरकीब से है और बहुत आसान है। इसको कोई भी बना सकता है। इसके लिए आपको किसी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण की आवश्यकता भी नहीं है। कर्मकांड के लिए उससे ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, और आप आसानी से अपने कुंडली के जो अरिष्टकर ग्रह हैं उनसे संबंधित यंत्र पहन कर और उन्हें बनाकर धारण करके अपने जीवन को सुखपूर्ण रूप से निर्वाह कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको चंद्रमा के यंत्र के बारे में। नागा द्विदंदा गजष्ट समुद्रा शिवाक्षि दिग्वा गणिलिखोष्टे चंद्राकृतरष्ट विनाशाय धार्ये मनुष्य शशियंत्र मेरितम। इसके लिए भैषजी रत्नावली में महाराज रावण ने कहा है कि आप 9 खाने का एक कोष्टक बनाइए। ऊपर से 3, बीच में 3 और उसके नीचे 3। ऊपर से बाएं से दाएं को क्रमशः आपको 7, 2, 9, 8, 6, 4, 3, 10, 5 लिखने हैं। और मंगल के लिए आपको इसी प्रकार के 9 खाने बनाकर ऊपर से बाएं से दाएं को 8, 3, 10, 9, 7, 5, 4, 11, 6। इसके लिए यह कहा गया है कि गजाग्नि दिश्या धनाद्रिवाणा पाताल रुद्रा रस्यम लिख्यम भौमस्य यंत्रं क्रमशो विधार्यं अनिष्टनाशं प्रवदन्ति गर्गा। ज्योतिष के महत जो एक प्रवर्तक ऋषि गर्ग थे, उनके द्वारा यह कहा गया है कि आप इसको 8, 3, 10, 9, 7, 5, 4, 11, 6 9 खानों के कोष्टक में बाएं से दाएं क्रमशः ऊपर से नीचे को लिखिए। ठीक इसी प्रकार बुध के लिए नवाब्दिरुदा दिग्नांग हस्ताम वर्णांक सप्ता नवकोष्ठ यंत्रे विलिख्य धार्यं गदना से हेतवे बदंती यंत्रम शशिजस्य धीसा। फिर आपको वही 9 बक्से का एक कोष्ठक बनाना है, जिसमें 3 ऊपर, 3 बीच में और 3 नीचे खाने बनाने हैं। बाएं से दाएं क्रमशः 9, 4, 11, 10, 8, 6, 5, 22, 12, 7। दोबारा सुन लीजिए, 9, 4, 11, 10, 8, 6, 5, 12, 7 ये अंक लिख लेने हैं। और उस प्रकार बृहस्पति के लिए भी आपको 10, 5, 12, 11, 9, 7, 6, 13, 8 ये अंक लिखने हैं। इसके लिए कहा गया है ते दिग्वाण सूर्या शिवनंद सप्ताह षड्विश्व नागा कर्मतोंक कोष्ठे विलिख्य धार्य गुरुयंत्र मिरितम रुजा विनाशाय बदंत तद्बुधा। अर्थात आपको यह जो अंक मैंने बताए हैं, यह 9 खानों के कोष्टक में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे किस प्रकार लिखने हैं। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, इन चारों के लिए मैंने बता दिए हैं। अब आपको बताते हैं
कि इन यंत्रों को बनाना किस प्रकार है। इन यंत्रों को आपको अनार तो कहीं भी मिल जाता है, अनार का एक टहनी लेके उसकी कलम बना लीजिए और कहीं पर रक्त चंदन को घिस के उसकी स्याही बना लीजिए, बहुत आसान है। और भोजपत्र पर इसको लिख लेना है, भोजपत्र आसानी से मिल जाता है। अब इनकी विधि और समय बता देता हूं। चंद्रमा का यंत्र बनाने के लिए आपको विशेषकर शुक्ल पक्ष का सोमवार चाहिए और शाम का समय चाहिए। रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में इसको बनाना है और इन्हीं नक्षत्रों या इसी बार में इसको धारण कर लेना है। मंगल के लिए आपको मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्रों का उपयोग करना है, मंगलवार को करना है और सुबह के समय में आपको इसको धारण करना है। बुध के लिए आपको ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में या फिर अश्लेषा नक्षत्र में और बुधवार के दिन ये आपको बना लेना है। वैसे बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार के दिन, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद इन नक्षत्रों में आपने इस यंत्र को बना लेना है और यंत्र को धारण कर लेना है। प्रिय दर्शकों, यह यंत्र 9 खानों के कोष्ठक में बाएं से दाएं किस प्रकार बनते हैं ये आपको बता दिया। चंद्रमा के लिए 7 2 9 8 6 4 और 3 10 5, वही मंगल के लिए 8 3 10 9 7 5 4 11 6, बुध के लिए 9 4 11 10 8 6 5 बार 7 और गुरु के लिए 10 5 12 11 9 7 6 13 8। इनके लिए इनके नक्षत्र और बार भी मैंने आपको बता दिए हैं। अनार की कलम से रक्त चंदन की स्याही बनाकर इसको आप भोजपत्र पर लिख लीजिए और धारण कर लीजिए। यकीन मानिए आपको रत्नों से 100 या 1000 गुना ज्यादा फल दे देंगे और आपके कुंडली में स्थित अरिष्ट कारक ग्रहों को शुभ फलों में परिवर्तित कर देंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को ज्योतिष परामर्श केंद्र जाकेश्वर धाम के सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दबाकर सबसे पहले ज्योतिष संबंधी बहुत अच्छी जानकारियों को ले सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।